भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, जानिए शनि प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखकर शिव भक्त विधि विधान से भगवान शिव लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से महादेव की कृपा से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। जानिए इस महीने का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस तरह की जा सकती है भगवान शिव की प्रदोष व्रत पर पूजा संपन्न। भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 अगस्त शुक्रवार को देर रात 2:26 से शुरू होकर 31 अगस्त शनिवार को देर रात 3:41 तक है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत होगा। शनि प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:44 से 7:44 तक है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाएगी। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत प्रातः काल उठते ही शुरू हो जाता है। सुबह उठकर स्नान और ध्यान करने के बाद पूजा घर की साफ सफाई कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा के लिए चौकी भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र स्थापित करें। दोनों का अभिषेक करें और फिर विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र, कनेर और माता को जवाकुसुम के फूल चढ़ाएं। घी का दिया जलाएं और आरती के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान को हलवे या खीर का भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष व्रत विशेष महत्व है। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं और शनिवार को प्रदोष व्रत आना शुभ माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित लोगों के लिए यह व्रत विशेष प्रभावकारी होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थयात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियमपूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र जो जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। कथा एवं व्रत जानकारी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।